नमस्कार। द्वितीय वर्ष की छात्राएं ध्यान दें। अपनी दूसरी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। कल हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में, कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे अपने कि अधिकार का अर्थ क्या होता है, कि अधिकार का अर्थ क्या होता है। एक विचारक थे बोसांके। बोसांके ने कहा है कि अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। उसे क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अब बात आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं, जो व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी हैं। मौलिक अधिकार मौलिक और मूलभूत इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार जरूरी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि एक दस्तावेज भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य भारत में एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। इन मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 इन अधिकारों का प्रयोग केवल भारतीय लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अब यह संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि व्यवस्थापिका या राज्य विधानसभा के द्वारा कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल है, उसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। ऐसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के प्रकार।
मौलिक अधिकारों के प्रकार कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान के भाग 3 में, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद हैं 19 से 22। 19 से 22 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। पांचवा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसमें अनुच्छेद 29 से 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार को उल्लेख किया गया है, जबकि छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। किसमें किया है? 32 से 35 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। थैंक यू। चलो जी।